नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो सुकमा से बीजापुर जिले की सीमा पर मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से रुक रुक कर इस वक्त फायरिंग हो रही है। आपको बता दें कि कई नक्सलियों के घायल होने की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो सुकमा बीजापुर जिले की सीमा पर मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है और ये रुक रुक कर हो रही है। और इस पूरे मुठभेड़ में ये जानकारी अभी तक सामने निकल कर आ रही है कि कई नक्सली इसमें घायल हुए हैं। जी हां, नक्सलियों के घायल होने की खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। जैसे जैसे इस पूरी मुठभेड़ को लेकर अपडेट आती जाएगी, आप तक पहुंचाते जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, कौन से इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और कब से चल रही है? ये जो इलाका है ये सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाके में आता है। पामेड़ थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। फिलहाल अभी पुलिस ने किसी तरह की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन जो प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है उसमें कई नक्सलियों को घायल होने की खबर है। 2 दिन पहले ही बड़े ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सुकमा से डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की टीम नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर रवाना हुई थी और आज चिंतावागु नदी है उसके किनारे में नक्सली शरण लिए हुए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और बड़ी भीषण मुठभेड़ होने की खबर है। और रुक रुक के फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि कई नक्सली घायल हुए और बड़े कैडर के नक्सली जमा हुए थे। 2 दिन पहले बीजापुर के कोटरू में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना के नक्सली जमा हुए थे। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। उसी में से एक जत्था बीजापुर और सुकमा के सरहदी इलाकों में शरण लिया हुआ था और जिसकी सूचना पर सुकमा से एक बड़ी टीम रवाना की गई और आज बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों को घेर लिया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और कई नक्सली घायल हो गए हैं इसमें। जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी फिलहाल में रुक रुक कर ये फायरिंग हो रही है, कई नक्सलियों के घायल होने की खबर आ रही है। सलीम, देखिए, अब जो एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है, ये जानकारी आ रही है, खबर आ रही है कि 3 नक्सली इसमें मारे गए। इसको लेकर आपके पास कोई अपडेटेड जानकारी? जी, 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। पुलिस हालांकि इस पे पुष्टि इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इलाका जो है वो बेहद जंगल में है और वापस आने में भी क्या है, इनकी जो सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, इसलिए पुलिस अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं। और इस अभी भी मुठभेड़ स्थल पर सर्चिंग की जा रही है। माओवादियों की जो संख्या थी वो बड़ी थी, इसलिए सर्चिंग करने में भी परेशानी हो रही है। और इलाका जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है और घना जंगल है। यही कारण है कि सूचनाएं उनसे नहीं मिल पा रही है। एसपी ने हालांकि इतनी जानकारी दे दी है कि बड़े नक्सलियों को घेर लिया गया है, लेकिन फिलहाल घायल होने की खबर को ही इन्होंने अभी पुष्टि की है। लेकिन जो जानकारी हमें जो पुलिस के सोर्स जो बता रहे हैं उसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया है और कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। कितने नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी है सलीम? क्या महिला नक्सली भी है? देखिए, अभी फिलहाल उसमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिली है कि 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों का जमावड़ा था, जिसमें गांव के ग्रामीण जो मिलिशिया सदस्य होते हैं उनकी संख्या भी बड़ी बताई जा रही है। क्योंकि बड़ी संख्या में जो नक्सली है, माओवादियों के जो बड़े नेता है उनके नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए आए थे माओवादी। 2 दिन पहले ही बीजापुर में एक आईडी ब्लास्ट किया था, उसी में ही शामिल हुए थे। कुछ नक्सली तेलंगाना की तरफ भागने का प्रयास कर रहे थे जो बीजापुर और सुकमा की सरहद पर शरण लिए हुए थे, जिसकी सूचना पर आज ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नेताओं के बात की जाए तो उस इलाके में पामेड़ इलाका पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बड़े माओवादियों को नुकसान होने का दावा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और देखिए सलीम, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर भी इसमें शामिल है। ये कुछ जगह है जहां पर हाल फिलहाल में नक्सलियों की पैठ देखी जा रही है, ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, जवानों को सफलता भी मिल रही है और उसी कड़ी में शायद आज एक बड़ी सफलता हमें मिल सकती है। जैसा कि आप ये भी बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो नक्सली कैडर है उनकी मौजूदगी की भी जानकारी है। जी बिल्कुल, बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिल रही है। पुलिस को बीते कुछ समय से मिल रही थी, जिसके कारण एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अबूझमाड़ में भी जिस तरह से लगातार उस इलाके को सुरक्षित माना जाता था माओवादियों के लिए, लेकिन बीते 7-8 महीने में माओवादियों को बड़ा नुकसान अबूझमाड़ के जंगलों में मिला था। 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे, फिर 5 नक्सली मारे गए और बड़े कैडर नक्सली ही मारे गए हैं। और उनसे एक बड़ी संख्या में जो हथियार, जो आधुनिक हथियार वो रिकवर किए गए थे। कहीं ना कहीं माओवादी इस जो नुकसान से उभरने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इसी कड़ी में उन्होंने एक आईडी ब्लास्ट किया जिसमें से 8 जवान शहीद
जरूर हो गए हैं, लेकिन जवानों के हौसले बुलंद नहीं हुए हैं। उनका उत्साह अभी भी बढ़ा हुआ है। अभी भी माओवादियों के गढ़ में घुसकर उन्हें मारने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके कारण आज एक बड़ी सफलता मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में बताने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस जो सोर्स है उनका ये कहना है कि एक बड़ी घटना घटी है और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और बड़े कैडर को घेरने में पुलिस फिलहाल अभी कामयाब हो गई है। लेकिन इलाका जो है वो घना जंगल है, तो कहीं ना कहीं घने जंगल और पहाड़ी का फायदा उठाकर नक्सली भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन्हें घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस इलाके में मुठभेड़ चल रही है सलीम, ये कैसा इलाका माना जाता है? क्या ये नक्सलियों के लिए सुरक्षित होता है या फिर यहीं पर इनके ठिकाने होते हैं? जी बिल्कुल, ये जो इलाका होता है पहाड़ी का इलाका होता है और घने जंगल होता है। माओवादी जो है अमूमन ऐसे इलाकों पर ही अपना जो ठिकाना बनाते हैं जहां पहाड़ और पानी का इलाका हो। और ये जो इलाका है चिंतावागु नदी है जो बीजापुर से होते हुए जगरगुंडा तो होते हुए सुकमा की तरफ बहती है। ये बड़ा उस इलाके बड़ा नदी है, बड़ी नदी है। इसके कारण वो घना जंगल है आजू बाजू, तो वहां ये शरण लिए हुए थे और जैसे ही इसकी सूचना मिली पुलिस ने उसको घेरने का प्रयास किया है। लेकिन इलाका जैसे मैं बता रहा हूँ बार कि इलाका बहुत घना है और पहाड़ी है चारों तरफ, तो इस कारण भी पुलिस बेहद अलर्ट होकर सतर्क होकर ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2 दिन पहले एक बड़ा नुकसान पुलिस जवानों को झेलना पड़ा था। कहीं ना कहीं पुलिस भी चाहती है कि एक बड़ा माओवादियों को बैकफुट में ढकेला जाए। इस कारण से ही जो घना जंगल है उस पर बेहद ही सतर्कता पूर्वक ही आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, नक्सली बैकफुट पर ही है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि नक्सलियों का सफाया हमारे जवानों ने किस तरीके से किया। इस साल की भी बात की जाए तो शुरुआत हमारी सफलता के साथ ही हुई थी कि हमने 5 नक्सलियों को ढेर किया था। हालांकि हमारे जवान जो है शहीद हुए थे, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और ये जो मुठभेड़ चल रही है इसमें हो सकता है कि बड़ी सफलता की खबर हमें बहुत जल्द मिले। नजरें आप बना रखिएगा सलीम, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एमपीसीजी 2020 का।